बिजनेस में ग्रोथ अचीव करना, बिजनेस को बड़ा बनाना, सक्सेसफुल बनाना, ये कोई चांस या सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। अगर आप भी अपने बिजनेस में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं, तो चीज़ों को चांस या किस्मत पर मत छोड़िए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 प्रूवन पावरफुल स्टेप्स जिसकी मदद से आप गारंटीड अपने बिजनेस में ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं बिजनेस कोच आईवी स्वामीजीत और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं ये मानती हूं कि बिजनेस में ग्रोथ या सक्सेस अचीव करना कोई चांस या एक्सीडेंट की बात नहीं होती, बल्कि इसके पीछे क्लियर कट स्ट्रैटेजी होती है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 3 एसेंशियल स्टेप्स शेयर करने वाली हूं जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को जस्ट एक चलता हुआ बिजनेस से एक थ्राइविंग बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको देखना है कि क्या आप प्रेजेंटली अपने बिजनेस में ये 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही से आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इन स्टेप्स की मदद से मैंने अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स की मदद की है अपने ट्रू पोटेंशियल्स को डिस्कवर करने में और लाइफ में, बिजनेस में ऐसे रिजल्ट्स अचीव करने में जिनकी पहले सिर्फ वो कल्पना ही किया करते थे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपने बिजनेस के गोल्स में क्लैरिटी ले आइए। आपके बिजनेस के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, जब कोई एथलीट दौड़ता है तो जब वो स्टार्टिंग लाइन पे होता है तभी से उसकी नज़र जो है वो फिनिश लाइन पे होती है। उसे पता है कि मुझे यहाँ से दौड़कर वहाँ तक जाना है। तो जब आप बिजनेस करते हो तब भी आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। बिजनेस में आपका गोल क्या है, आप अपने बिजनेस के साथ अगले 5 साल 10 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और कई बार जब मैं बिजनेस ओनर्स के साथ बात करती हूँ तो वो कहते हैं जी मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है, बहुत क्लियर गोल है मेरा कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है। पर ये गोल आपको कहीं नहीं ले जाएगा क्योंकि कोई फिनिश लाइन नहीं है। ग्रोथ मतलब क्या, बड़ा बिजनेस मतलब क्या, आपको एक क्लियर कट पिक्चर बनानी है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचकर आप ऐसा समझेंगे कि हाँ मैंने अचीव कर लिया सक्सेस अपने बिजनेस में। तो गोल को बिल्कुल डेफिनेट, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड बनाइए। बिल्कुल स्पेसिफिक गोल बनाइए कि अगले 5 साल के अंदर मुझे अपने टर्नओवर को यहाँ से यहाँ लेके जाना है और एक नंबर दे दीजिए, दिस इज माई नंबर, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। अगर आपकी एम्प्लॉई जो है, स्टाफ है, अभी आप 50 लोगों की टीम लेकर काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि मुझे अगले 2 साल के अंदर अपनी टीम को 200 लोगों का बनाना है। अब आप उसको एक मेजर कर सकते हो एंड टाइम बाउंड, आप एक टाइम भी उसको दीजिए। सो यू हैव टू मेक वेरी डेफिनेट गोल्स, नंबर्स में आप उनको मेजर कर सको और उसको टाइम बाउंड बना दीजिए। जब ऐसे गोल्स होंगे तो आपको अपने काम में भी मज़ा आएगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा और जितना क्लियर आपका गोल होगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा चांस है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे और बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। द सेकेंड स्टेप इज, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जब आपने अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लिए तो अब आपको अपनी टीम को ये ऑब्जेक्टिव्स सौंप देना है। उनको अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज बता देनी है। जनरली क्या होता है, छोटी संस्थाओं में स्टाफ को हम कोई जॉब क्लैरिटी नहीं देते, उनके जॉब रोल स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि हम उनको इंस्ट्रक्शन बेस्ड वर्क देते हैं। जैसे जैसे काम आता है हम कहते हैं ये कर लो, जाओ वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। इससे नुकसान लॉन्ग रन में ये होगा कि आप अपने बिजनेस को कभी भी ऑटो पायलट पर नहीं चला पाएंगे। आपका बिजनेस आप पर डिपेंडेंट रहेगा। आपका स्टाफ आपसे ऑर्डर लेंगे तभी काम करेंगे, आप नहीं होंगे ऑफिस में तो काम नहीं होगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे नहीं चला पाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, आप नए ब्रांचेस नहीं खोल सकते, नए एक्सपेंशन नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपको अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को जितना हो सके क्लियरली उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझा देने हैं और खुद को वहाँ से बाहर कर लेना है। तभी आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो और उसको ग्रोथ पाथ पे ले जा सकते हो। आपको एज अ लीडर सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू करना है, काम आपकी टीम करेगी। नाउ
रिसर्च ऐसा कहती है कि जब स्टाफ को भी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो भी मोटिवेटेड रहते हैं और वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और याद रखिए, आपके बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है आपके टीम के परफॉर्मेंस पर। जब आपके टीम के हर एक बंदे और बंदी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और वो अपना बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, राइट? तो सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आपका जो भी गोल है उसको आप डिवाइड कर दीजिए और सारे स्टाफ को क्लियरली बता दीजिए कि उनका काम क्या है और कैसे करना है। और इसीलिए लीडर्स को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है, बिकॉज आपका जो भी विजन है, गोल है, उस गोल को, विजन को कम्युनिकेट करना आपके टीम को, वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपने कंपनी में KPIs डेवलप करने हैं। KPIs का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो आपके जो स्टाफ हैं वो अपना बेस्ट दें। आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उनका परफॉर्मेंस कैसा हुआ? कहा जाता है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी मैनेज्ड। तो आपको उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना है, आपको मापदंड सेट करने हैं कि किस परफॉर्मेंस को आप अच्छा कहोगे और किस परफॉर्मेंस को आप अच्छा नहीं कहोगे। देखिए, हर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छा करे तो उसके बदले में उसे भी कुछ मिले। हम कहते हैं WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो अगर आपका स्टाफ एज एन एम्प्लॉय अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, रिजल्ट्स अचीव करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले डिटरमाइंड हो और उनको कन्वे कर दिया जाए। तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर हम इन चीज़ों पर नापेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि सेल्स है, तो सेल्स में एक टारगेट होता है। सेल्स पीपल को आप एक टारगेट देते हो कि आपको इतना करना है, अगर उसने कर लिया तो ठीक है। लेकिन सेल्स टारगेट के अलावे भी उसके बहुत सारे काम होते हैं और आप वहाँ पर भी उनके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। जैसे वो कितने लोगों से मिलते हैं, कितने कस्टमर्स को मिलते हैं महीने में, कितनी बार मिलते हैं, उनका कस्टमर्स के साथ रिलेशन, रैपो कैसा बन रहा है, वो आपकी कंपनी का क्या इमेज अपने कस्टमर्स के पास बना पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को भी आप माप सकते हो और इनके बेसिस पे सेल्स पीपल के परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर सकते हो। इन द सेम वे हर एक डिवीजन जो आपका है, वहाँ के लोगों के भी जो उनकी जो चीफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बेसिस पे आपको मापदंड बनाने हैं और साल के अंत में आपको इन चीज़ों पर, उनके परफॉर्मेंस के इन पैरामीटर्स पर उनको रिव्यू करना है। दैट इज़ द वे यू कैन वर्क विद अ गुड टीम एंड कीप देम मोटिवेटेड। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहला, बिजनेस में एक क्लियर कट, डिफाइंड, मेजरेबल, टाइम बाउंड गोल्स बनाइए। सेकेंड स्टेप है, आप अपने स्टाफ को क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब्स दीजिए। थर्ड है, आप उनको बताइए कि उनके परफॉर्मेंस को किस तरह से नापा जाएगा, वो क्या मापदंड है जिनके बेसिस पे आप उनके परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उनको क्या मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो क्या नेगेटिव रिजल्ट्स वो फेस कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज द टीम। ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, क्या आप आज अपने बिजनेस में इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके ये सिस्टम्स आप अपनी कंपनी में डेवलप कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाइए। अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो डू गेट इन टच विद अस। मेरी एक ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग कम्युनिटी है जहाँ मैं बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूँ अपने बिजनेस को 4 गुना बढ़ाने में, विदाउट स्ट्रेस, बर्नआउट, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को सैक्रिफाइस किए बिना। मेरा एक फ्री वेबिनार है जिसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना प्रूवन 5 स्टेप्स बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला, जिससे आप अपने बिजनेस में मैसिव ग्रोथ पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।